तो जहाँ हो क्रिकेट का जुनून वहाँ हो हमारी पॉडकास्ट. तो guys, welcome back again to another podcast, and today we will actually break down the success of Lahore Qalandars and talk about how they won their third PSL title. So let's start. So guys, hopefully you're doing well. So we will actually break down in this video that how Lahore Qalandars were able to manage to win their थर्ड पीएसएल ट्रॉफी. जैसे कि हमें पता है कि फर्स्ट के 6 years में लाहौर कलंदर्स वाज डेफिनेटली द वर्स्ट टीम ऑफ पीएसएल, बट नाउ दे आर वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स ऑफ पीएसएल. मतलब पीएसएल की बहुत बड़ी सक्सेसफुल टीम जैसे पेशावर, क्वेटा, मुल्तान, ये इन सब के पास एक ट्रॉफी, लेकिन लाहौर के पास तीन है. सो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. So now we will break down that how Kalandars actually won this year. As we know that Kalandars had a very bad season in 2024. जैसे कि आपको याद है कि हमने 10 में से सिर्फ एक मैच जीता था, वो भी बहुत लक से जीता था. लेकिन 10 में से एक मैच जीता था और बहुत सारे क्लोज मैचेस जहाँ पर हमें फिनिश करना चाहिए था हम वहाँ हारे थे, और हमारी बॉलिंग अच्छी नहीं थी पिछले साल. सो so I think this was one big moment from last year and probably one of the worst PSL performances uh, in recent years. But now obviously moving into 2025 with a new mindset, new faces, new coach, क्योंकि आकिब जावेद चले गए. So it was going to be very interesting to see. So let's move to segment number two, which was the league phase. So guys, if we talk about PSL 10, so if the Lahore Qalandars journey, so Lahore ended fourth in the league with 11 points, right? एंड उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े मैचेस जीते थे, राइट, जैसे कोयटा के अगेंस्ट, जो कि बहुत ही में स्ट्रॉन्ग टीम लग रही थी. एंड देन उन्होंने अपना रिवेंज भी लिया था देन कराची किंग्स से, जो उन्होंने हराया. फिर देन बाद में उन्होंने हराया कराची किंग्स ने. तो हमें बहुत ज़्यादा मतलब हमें प्लेयर्स की बात करनी पड़ेगी, जैसे और लाहौर की जो मैनेजमेंट है हमें उसके बारे में बात करनी पड़ेगी. कि मतलब जैसे मोहम्मद नईम का अगर हम बात करें, तो मोहम्मद नईम पहले जो स्टार्ट के मैचेस थे उन्होंने बिल्कुल अच्छा नहीं खेला था, राइट. बट देन फिर भी लाहौर कलंदर्स ने मोहम्मद नईम का टेस्ट किया एंड देन मोहम्मद नईम को टीम में रखा, वापस लाया वो मोहम्मद नईम को टीम में. एंड देन मोहम्मद नईम ने सरप्राइजेस से भर दिया एंड मोहम्मद नईम बहुत अच्छा करने लगा, देन 50s एंड सेंचुरीज, राइट. एंड वो टीम्स को धोने लगा 6 एंड 4 से. तो इट वाज अ गुड डिसीजन. एंड देन और भी बहुत सारे लाहौर के मैनेजमेंट ने अच्छे डिसीजन किए थे, जैसे सलमान मिर्ज़ा का टीम में लाना. एंड उन्होंने ऑक्शन ड्राफ्ट पे भी आई थिंक बहुत सारे अच्छे किए थे चेंजेस, लाइक वेंडेड हुसैन को रिटेन नहीं करना, तो ये भी बहुत सारे. एंड देन डेविड वार्नर की उनकी फर्स्ट पिक थी, तो डेविड वार्नर की जगह डेरिल मिचेल को लेना, ये भी बहुत अच्छी आई थिंक पिक थी. एंड डिसीजन उन्होंने बहुत अच्छे बनाए थे PSL 10 में, जो एक बड़े रीज़न बने लाहौर की ट्रॉफी जीतने में. Yes. So if we move to segment number three, which is tactical transformation. So if we see that Lahore Qalandars had a stronger squad structure. जैसे कि हमने देखा कि पिछले साल मतलब जो लाहौर ने पीएसएल जीते थे उसमें 2 out of 2 जो जीते थे उसमें राशिद खान वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर्स ऑफ लाहौर कलंदर्स. लेकिन क्योंकि पिछले साल राशिद खान अवेलेबल नहीं था तो हमारे पास कोई और अच्छा लेग स्पिनर नहीं था. सो वी फिनिश लास्ट, बॉटम लास्ट, विच वाज हॉरिबल. इस साल हम लोग रिशाद हुसैन को ले आए उसकी जगह, जिसने आई थिंक बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी. आई थिंक उसने 17 या 18 विकेट्स लिए थे सीजन, जो बहुत ज़्यादा है. एंड आई थिंक एंड स्टार्ट के मैचेस में आसिफ अफरीदी भी अच्छा खेला था. यस यस, आसिफ आफरीदी भी अच्छा खेला था. एंड कुछ पिक्स लाहौर के उन्होंने क्वेश्चन किया था, जैसे डेविड वार्नर को क्यों लिया और डेरिल मिचेल, मतलब डेविड वार्नर को क्यों नहीं लिया और डेरिल मिचेल को क्यों लिया. और मतलब कुशाल परेरा से भी अच्छे प्लेयर्स थे, और सैम बिलिंग्स को लेके वेंडेड हुसैन को नहीं रिटेन करना. बट जैसे कि हमने देखा कि वार्नर की परफॉर्मेंस इस साल अच्छी थी, बट थी बस मतलब वो एक परफॉर्म मतलब एक बैट्समैन के लेवल पे वो थोड़ा सा नीचे थे और एक कैप्टन के लेवल पे थोड़ा सा हाई थे. बट अगर आप डेरिल मिचेल को देखें तो उन्होंने लाहौर कलंदर्स को मैचेस जिताए थे जब तक वो थे टीम में. एंड वेंडेड हुसैन का हमें पता है कि वो तो इस सीजन आए नहीं थे, और जब आए थे तो उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी नहीं. वेरे सैम बिलिंग्स ने हमें मैचेस जिताए थे क्रूशल. और कुशाल परेरा की तो आई डोंट थिंक मुझे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने खेला एंड में, ही प्रूव्ड ऑल द हिटर्स रॉन्ग. और अब मतलब he is just one of the MVPs for Lahore Qalandars. And I think now under Shine's captaincy they've taken a lot of bold decisions. जैसे पीडीपी पे उन्होंने बहुत ट्रस्ट किया. जैसे अब मोहम्मद नईम एक पीडीपी का प्लेयर है, सो उस पर ट्रस्ट करना और उस पे बिलीफ लाना कि मोहम्मद नईम कर सकता है. एंड हमने उसके अंदर टैलेंट देखा, बट ही हैड टू फुलफिल हिज टैलेंट, हिज पोटेंशियल.
सो ही फुलफिल्ड हिज पोटेंशियल एक्सेप्शनली वेल एंड उन्होंने पेस को बहुत अच्छा खेला एंड देन शाइन हैज नाउ आल्सो बिकम द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन इन पीएसएल हिस्ट्री एंड ही इज प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट टी20 बॉलर्स नाउ एंड कैप्टनसी भी उनकी अच्छी है एंड उसकी वजह से वो बहुत सारे बड़े लीग जैसे बिग बैश लीग वगैरह में भी सेलेक्ट हो चुके हैं। बट लेट्स मूव अवे फ्रॉम दैट, लेट्स जस्ट मूव टू लोअर कलंदर्स। तो नाउ वी हैव अनदर सेगमेंट, द प्लेऑफ सेगमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि लाहौर कलंदर फोर्थ फिनिश किया था और एलिमिनेटर किसी भी टीम के लिए खेलना मुश्किल नहीं है। ऑब्वियसली आपको टॉप टू में फिनिश करना, आप यू प्रेफर टू फिनिश टॉप टू, क्योंकि अगर आप हार जाते हो तो आपको एक और चांस मिलता है, लेकिन अगर आप एलिमिनेटर में जाते हो तो आपको 2 मैच जीतने पड़ते हैं, फिर फाइनल जीतना पड़ता है। सो ये एक ज़्यादा मुश्किल चीज़ है एंड एलिमिनेटर वाली टीम ज़्यादातर जीतती नहीं है, बट लाहौर कलंदर डिड द इनथिंकेबल। शायद एंड जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं लाहौर करंदर्स की, तो लाहौर करंदर्स का जो एलिमिनेटर मैच थे, फर्स्ट मैच कराची के अगेंस्ट था, दिन सेकंड मैच हमें दिखा इस्लामाबाद के अगेंस्ट, तो वो दोनों ही बहुत अच्छे मैच और बहुत क्लोज मैच रहे हैं आई थिंक, एंड लाहौर ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। एंड एज रेहान सेड कि लाहौर ने ऑब्वियसली मोहम्मद नईम और सलमान मिर्ज़ा को टेस्ट किया, एंड सलमान मिर्ज़ा ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी ऑब्वियसली। जो इस्लामाबाद के अगेंस्ट वो जो इस्लामाबाद के जो मेन जो बैट्समैन थे लाइक वेंडे डूसन, उनकी विकेट लेना, एंड देन साथ फरहान की विकेट लेना, so I think that was a very good thing, and that Mohammad Naeem and Salman Mirza and trusting these players was one of the reasons कि लाहौर कलंदर्स की फाइनल में आई एंड क्यों फाइनल जीती। so yeah, this was I think a good thing. एंड हमें पता है कि कराची अगेंस्ट जो चेस, आई थिंक यू फॉरगॉट टू मेंशन अब्दुल्ला शफीक, अगर आपको याद हो तो। जैसे जैसे उन्होंने हाँ, खेला और वो मतलब राशिद लतीफ ने कहा था कि दिस इज द बेस्ट पीएसएल लॉक ऑफ दिस ईयर, जस्ट लुकिंग एट द वे ही प्लेड इट वाज आउटस्टैंडिंग। मतलब इससे टेक्निकली बेस्ट बेटर बैट्समैन आई डोंट थिंक पाकिस्तान में है। एंड हमें पता है कि जो एलिमिनेटेड टू था उसमें तो लाहौर कलंदर ने इस्लामाबाद को हराया नहीं था, उस मैच में इस्लामाबाद को खा गया था सीरियसली। पहले इनिंग्स में 210 बनाना, फिर उसके बाद इस्लामाबाद को 109 पे ऑल आउट करना, तो ये एक बड़ी बात थी। So now we will move to segment number 5, which was the epic final. So if we talk about the final, so Quetta actually, so this was a final between Quetta and Lahore. This was the first Quetta Lahore final that we saw, and honestly मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि एक टीम एलिमिनेटर से आती है तो वो सारा अपना साथ मोमेंटम लेके आती है, मेरे जो एक टीम क्वालिफायर से आती है वो तो पहले से ही उनके पास मोमेंटम होता है। सो दो टीम्स विद मोमेंटम विल क्लैश अगेंस्ट ईच अदर, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। एंड देन यू नो लाहौर इन देयर होम ग्राउंड कदाफी स्टेडियम, जहाँ पर उनके सारे फैंस हैं। ऑब्वियसली क्वेटा क्वेटा पोस्टेड 201 फॉर 9 इन द फर्स्ट इनिंग्स, क्रेडिट टू हसन नवाज, इन्होंने बहुत अच्छा खेला एंड फहीम अशरफ ने अच्छी फिनिश दी क्वेटा को। एंड द चेस टारगेट वाज 202, जो कि मैं एक फैक्ट बताऊं, ये टी20 का टी हिस्ट्री का हाईएस्ट चेस था बाय लाहौर कलंदर्स, टी20 फाइनल्स की हिस्ट्री का। एक बहुत बड़ी चीज़ है। एंड पावर प्ले ब्लिट्स हमने देखा कि जो मोहम्मद नईम था उन्होंने खुरम शहजाद और फ़हीम अशरफ को धो धो के ख़त्म कर दिया था। एंड देन हमें पता है कि जो अब्दुल्ला शफीक है उन्होंने भी अच्छा स्टैंड दिया 41 ऑफ 28 बॉल्स, लेकिन फिर लाहौर स्टेड ऑन ट्रैक। बट फिर हमने देखा कि उन्होंने बहुत बड़ा कोलैप्स भी किया कि जो कुशल परेरा है उन्होंने विकेट पे रहने की कोशिश की एंड आई थॉट भानुका राजापक्सा को मारना चाहिए था, बट आई डोंट थिंक ही प्लेड अ गुड नॉक ऑन दैट डे, आई थिंक ही डिडंट प्ले अ गुड नॉक। उसके बाद 57 चाहिए थे इन 20 बॉल्स एंड चांस तो एक बिल्कुल नहीं इंसान, लग रहा था। या बिल्कुल भी चांस नहीं लग रहा था। आई थॉट कोटा जीत गई अपना सेकंड टाइटल, बट सिकंदर रजा एक बंदा जो 30 ओवर बैटिंग करके आया है, 20 ओवर बॉलिंग करके आया है, उसके बाद मैच से 10 मिनट पहले वो स्टेडियम में आया है एंड उसने 7 बॉल में 22, मतलब विकेट लेने के फौरन बाद आमिर को एक चौका मारा, उसके बाद एक सिक्स मारा, which was something unbelievable and it brought life back into Lahore Qalandars innings, and I think वो बहुत important boundaries थे। और उसके साथ कुशाल परेरा, what an innings यार, 62 of 31, जिस तरीके से उन्होंने आमिर को 90th ओवर में मारा। एंड कोयटा इन फैंस अभी दोनों भी बैट्समैन ने कमाल कर दिया, बिकॉज मोहम्मद आमिर को डेथ ओवर्स में मारना है बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, और मोहम्मद आमिर को डेथ ओवर्स के लिए ही जाना जाता है मोस्टली, और उनके छक्के मारना, फुल टॉसेस पे छक्के मारना, आई थिंक वो दे वर ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। यस। और शाहजहान अगर आपको याद हो जो कुशाल परेरा ने
मतलब एक स्ट्रोक स्वीप मारा था आमिर को पीछे यस छक्का, यस। वो क्या सिक्स था, मतलब इट वाज जस्ट समथिंग लाइक एबी डिविलियर्स जो करता था पहले। दिस वाज सिकंदर रजा's फेरी टेल फिनिश, बट वी शुड आल्सो टॉक अबाउट द बॉलर्स हु आई थिंक कुछ बॉलर्स ने अच्छा खेला बट ऑब्वियसली कुछ बॉलर नहीं कर पाए। रिशाद हुसैन वाज अ बिट पुअर, रजा वाज फाइन, बट हमें शाहिन शाह अफरीदी की बात करनी पड़ेगी। जिस तरीके से उन्होंने एंड में खेला आफ्टर द इंडिया पाकिस्तान वॉर, आई थिंक इट वाज ब्रिलियंट। जिस तरीके से उन्होंने पावर प्ले में विकेट्स लिए हैं एंड रन उन्होंने कम किए। अगर आपको याद हो तो वो एक ओवर था जिसपे चांदीमाल और किसी का विकेट लिया था शाहिन ने, जिसकी वजह से पूरा टेम्पो लाहौर के बाद वापस आ गया था। सलमान मिर्जा ने एंड में थोड़ा खाए थे रन, बट टू बी फेयर इट्स फाइन। And if we talk about the analytics and records, which is our segment number 6. So the segment number 6 is analytics and records, which is the, you know, first record अगर हम फॉलो करें तो it is लाहौर ने highest successful chase, जैसे कि रेहान ने बताया, का highest successful chase किया in any T20, right? And then Final. Shaheen, yes, yes, and then Shaheen Shah Afridi was the leading wicket taker and the winning captain of PSL 10, राइट। एंड शाहीन शाह अफरीदी के बारे में थोड़ी बात करनी पड़ेगी। ही इज बीन ब्रिलियंट भाई सब, जब से वो कैप्टन बने वो लाहौर के अंदर उसको बहुत अच्छे से लेके चले हैं। एंड देन लाहौर का यहाँ से लाहौर, नीचे से लाहौर फुल ऊपर तक पहुंच गई। तो आई थिंक शाहीन शाह अफरीदी मेड इट ब्रिलियंट एंड ही वाज आल्सो विनर ऑफ द फजल महमूद कैप विद द लीडिंग विकेट टेकर। 19 विकेट्स उन्होंने ली थी, राइट। ओके, सो नईम की अगर हम बात करें तो मोहम्मद नईम ने टोटल इस PSL 10 में 23 सिक्सेस मारे थे, राइट, विच इज़ वेरी ब्रिलियंट, राइट। एंड वैसे भी जैसे हम बात कर रहे थे कि वो एक नया प्लेयर है, यंग जनरेशन का प्लेयर है, मतलब अभी अब आया है वो, एंड उसने भी लाहौर को कैरी किया, तो इट वाज अ वेरी ब्रिलियंट नॉक बाय हिम आल्सो। देन अगर हम बात करें हमारे रन रेट्स, पावर प्ले मोमेंटम, डेप्थ ओवर्स एफिशिएंसी, दैट चेज वाज एनालिटिक्स परफेक्शन। Segment number 7, team culture and player development program. So now if we move to the segment number 7, it is team culture and player development program. ऐसे हमें पता है कि लाहौर कलंदर्स का एक प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसपे वो लाख और करोड़ स्पेंड करते हैं टू ब्रिंग बेस्ट प्लेयर्स। अब मैं सोचता था कि यार ये प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का फायदा क्या है जब आप कोई ट्रॉफी नहीं जीते और ये वो, बट आई गॉट प्रूवन रॉन्ग कि उन्होंने ट्रस्ट किया और उनको मिला भी, क्योंकि सलमान मिर्जा एक ऐसे प्लेयर है जो पीडीपी से आया और फिर उन्होंने जो पेशावर और इस्लामाबाद के अगेंस्ट परफॉर्मेंस दी, एंड देन मोहम्मद नईम जिनको उन्होंने ट्रस्ट किया था उसने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी। एंड हमें पता है कि शाहीन और हारिस रऊफ भी पीडीपी से आए हैं, सो यस, मेनी प्लेयर्स बहुत केम सारे फ्रॉम ऐसे पीडीपी। प्लेयर्स हैं जो और भी टीम्स में खेल रहे हैं, लाइक इसका Tayyab नाम Tahir, Qalandars, they built a local talent pipeline like हारिस रऊफ were discovered in trial। देन आपको पता है कि हारिस रऊफ विराट कोहली के नेट बॉलर थे एंड उसके बाद उनको बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला बिग बैश वगैरह में और अब वो पाकिस्तान की स्टार बॉलर है। सो लाहौर कलंदर्स की वजह से आई थिंक पाकिस्तान टीम को भी बहुत बेनिफिट होता है क्योंकि वो इतने सारे प्लेयर्स लाती है फॉर पाकिस्तान टीम। हमें पता है कि जो पाकिस्तान टीम है उसके जो आधे प्लेयर्स है वो तो लाहौर कलंदर्स के ही हैं। एंड they trust in youth loyalty and depth, and Shaheen's leadership just shows that they don't buy stars। जैसे हमें पता है कि एक अदर जो कराची की टीम है वो तो सिर्फ स्टार्स को बाय करती है, पोलार्ड, शोएब मलिक, हैदर अली वगैरह, लेकिन उनकी इतनी सक्सेस रही नहीं है। Whereas लाहौर कलंदर्स आर बिल्डिंग स्टार्स, दे आर बिल्डिंग प्लेयर्स सच एज शाहीन, हारिस वगैरह। उन्होंने किसी को खरीदा नहीं है, जो मुझे बहुत पसंद है लाहौर कलंदर्स के बारे में कि वो खरीदती नहीं है। जैसे हमें पता है कि जो फुटबॉल है उसमें मतलब हमें पता है फुटबॉल का चैनल नहीं है, लेकिन हमें पता है कि जो बार्सिलोना है वो अपने प्लेयर्स को बनाती है और बैलन डोर विनर्स बनाती है, और जो हमें पता है रियल मैड्रिड जो है वो अपने सारे प्लेयर्स को खरीदती है। तो एक डिफरेंस बन जाता है, बट चलो खैर। ओके, सो रेहान, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, राइट। यस अगर हम बात कर ही रहे हैं इसकी तो हम लेट्स टॉक अबाउट कि अब हमें पता है कि शाहीन शाह अफरीदी अब PSL के बेस्ट कैप्टन बन चुके हैं, राइट। यस तो आई मीन पाकिस्तान जो टीम है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम, वो कैप्टन पे बहुत लैग करी है, राइट। लाइक पहले बाबर आजम, फिर मोहम्मद रिजवान। आई मीन अभी तो उनको अच्छा कैप्टन मिल चुका है सलमान लिया, बट फिर भी
क्या आपको लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी फ्यूचर में पाकिस्तान टीम का कैप्टन बन सकता है और अच्छा कैप्टन बन सकता है? लोग, इस सवाल का जवाब तो मैं दे सकता हूँ, बट शाहिद शाह अफरीदी की अभी जो मतलब वाइट बॉल टीम है, उसकी मतलब अभी उस टीम में जगह मतलब इतनी बन नहीं रही ना, क्योंकि हमारे पास अच्छे फास्ट बॉलर ज्यादा है। बट अगर जगह बनती है तो देर इज अ चांस कि वो बन सकता है, क्योंकि सलमान अली आगा की सिर्फ अभी 2 सीरीज हुआ है और अभी एक सीरीज में 4-1 हार के आया है, एंड बांग्लादेश की होम सीरीज जीती। तो मुझे लग रहा है कि हम सलमान अली आगा को थोड़ा ज्यादा हाइप कर रहे हैं, हमें इतना नहीं करना चाहिए। बट I really want Salman Ali Aga to be a good captain, but obviously we have other options also. और शाइन आई थिंक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। हमें पता है कि शाइन को एक दफा कैप्टनसी मिली थी, बट आई डोंट थिंक दैट वाज फेयर दैट शाइन शाह अफरीदी एक सीरीज हार के फिर उनको उससे कैप्टनसी ले लिया गया था। क्योंकि सलमान आगा के आप देखो तो उन्होंने 4-1 बहुत बुरा हारे थे वो न्यूजीलैंड में, और फिर उसके बाद उनका पीएसएल भी बहुत बुरा गया था। उसके बाद भी उनको कैप्टनसी मिली थी अगेंस्ट बांग्लादेश। तो आई थिंक शाइन शुड ऑल्सो गेट दैट काइंड ऑफ अ चांस है। बट अभी जब तक सलमान आगा है तो आई थिंक इट्स फाइन। जल्दी जल्दी। राइट। तो गाइस अगर हम बढ़े अपने सेगमेंट 8 की तरफ, तो वो हमारा सेगमेंट 8 है स्टैट्स ब्रेकडाउन। राइट, तो स्टैट्स ब्रेकडाउन में हम बात करते हैं मोस्ट डॉट बॉल्स बोल्ड इन टूर्नामेंट। तो वो है लाहौर कलंदर्स के नाम पे। लाहौर कलंदर्स बॉलर्स एंड मिडल ओवर्स ने बहुत मोस्ट डॉट बॉल्स बॉल की हैं इस टूर्नामेंट में, पीएसएल 10 में, जो कि आई थिंक बहुत बहुत क्रूशियल और बहुत इंपॉर्टेंट था राइट मैच को बचाने के लिए। देन शाहीन शाह अफरीदी को तो हमने बात कर ली, 19 विकेट्स एंड द लीडिंग विकेट टेकर राइट। एंड देन हमने मोहम्मद नईम की बात कर ली जो 23 सिक्सेस उन्होंने मारे थे, एंड उनका स्ट्राइक रेट अबव 150 था, विच इज़ आई थिंक विच इज़ वेरी वेरी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय हिम। एंड रयान नाउ यू टेल। सो हमें पता है कि जो कुछ साल परेरा है उनको सैम मिलिंग्स के बाद जाने का ही चांस मिला था। मुझे लगा था कि ये इतनी अच्छी चीज नहीं है लाहौर के लिए, बट इट प्रूव टू बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज के कुशाल परेरा ने 185 के स्ट्राइक रेट से कुशाल परेरा ने 185 के स्ट्राइक रेट से इतना अच्छा खेला। और हमें पता है कि उन्होंने फाइनल में कितना अच्छा खेला, और उन्होंने मतलब सही है, सही है, सही बोल। हाँ, इधर कितना अच्छा खेला। और वो कितने अच्छे बैट्समैन है। और हमें इस टूर्नामेंट में पता चला कि कितना मतलब वो कितना कर सकते हैं आपके टीम के लिए। एंड लाहौर कलंदर्स हैड हाईएस्ट पावर प्ले स्ट्राइक रेट आउट ऑफ ऑल टीम्स। और अगर मैं आपको एक फैक्ट बताऊं तो लाहौर कलंदर्स के इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा सिक्सेस थे, और ये सबसे ज्यादा सिक्सेस थे बाय एनी टीम इन वन सीजन। एंड लाहौर कलंदर्स वो एक वाहिद टीम है जिसके पास दो दो सीजन में 100 से ज्यादा सिक्सेस है। तो हमें पता है कि लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग हमेशा अच्छी रहती है और बैटिंग में थोड़ी सी कमी रह जाती है, बट इस बार बैटिंग में कोई कमी नहीं रही। एंड बॉलर एंड बॉलिंग की इकोनॉमी भी मतलब थोड़ी सी ऑफ थी एट टाइम, बट जब मिनट मैटर्ड सो कलंदर्स बोल्ड वेल। एंड बैटिंग तो क्लच ही थी उनके। आई मीन बैटिंग की कोई वर्ड नहीं हो सकती। जब पकड़ नहीं चला तो नईम चला, नईम नहीं चला तो अब्दुल्ला चला, अब्दुल्ला नहीं चला तो कुशाल चला, वरना डेरिल मिचेल, सैम बिलिंग वगैरह, सिकंदर रजा, मतलब सब सब थे। आसिफ अली भी था। सो आई थिंक एक मतलब कॉम्बिनेशन बड़ी अच्छी बैठ रही थी। सो लेट्स मूव टू आवर फाइनल सेगमेंट, ओवरसीज प्लेयर इम्पैक्ट। So Kusal Pereira, he was signed early on in the diamond category in draft, but हमें पता है कि वो इतने हमें पता है कि उनको इतना चांस नहीं मिला। एंड the owner the owner who is राणा साहब, he also wanted कि कुशाल परेरा को चांस मिले, बट उन्होंने उन्होंने पूरा करके दिखाया है ये। उन्होंने ये पूरा करके दिखाया है कि उन्होंने चीज शोड के मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। उन्होंने लाहौर के लिए क्लच परफॉर्मेंस दी। और सिकंदर रजा जेट लैग विद नो वार्म अप, मतलब उन्होंने कोई 3-4 फ्लाइट्स लिए थे और 10 मिनट पहले आए थे, बट फिर भी उन्होंने आमिर को वो 6 और 4 मारा, जिसकी वजह से मैच का पूरा जो टेम्पो है वो चेंज हो गया था। एंड देन Rishad Hussain, who is a Bangladeshi leg spinner, he he dominated quietly in the middle overs, taking those important wickets of the batsmen. And they were not just foreign players, they were final players. मतलब इन्होंने करके दिखाया till the end for Lahore Qalandars. And Sikandar Azad's mad journey that he came from इंग्लैंड टेस्ट मैच टू द पीएसएल बैक। मतलब वो आए थे इंडिया पाकिस्तान के वॉर के बाद, वो आए थे पिशावर का मैच खेलने, फिर वो
20 ओवर्स बैटिंग, फिर 30 ओवर्स बॉलिंग, फिर वो वहाँ से वहाँ गए, फिर वहाँ से वहाँ गए, एंड देन ही केम टू लाहौर इवेंचुअली, एंड देन ही स्कोर 22 ऑफ 7। तो मतलब ये बस लिखा हुआ था, एंड he landed 10 minutes before the toss. So just looking at the dedication and how much every player just gave for Lahore Qalandars, it showed that they were just bound to win this tournament, and we all counted them out of the tournament. जब वो कराची किंग से वो मैच हारे थे, जब इरफान नियाजी से 5 छक्के खाए थे, तो आई थॉट कि वो मैच हार गए थे, बट nonetheless Lahore Qalandars were fantastic in this tournament. एंड जिस तरीके से उन्होंने कमबैक किया आफ्टर द सेटबैक, शाहिन शाह अफरीदी ने कहा था कि हम इनसे सेमीफाइनल में मिलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट था पीएसएल में, एंड शाहिन शाह अफरीदी और प्लेयर्स वाले कैप्टन बन चुके हैं। So guys, this was our today's podcast. I hope you enjoyed our today's podcast. If you enjoyed, so please वीडियो को लाइक कर दें, एंड पॉडकास्ट लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। एंड नाउ वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।